हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी तीसरी पोएम, जिसके कवि हैं रसखान जी। और रसखान जी हैं जो ब्रज भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और वो एक मुसलमान कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में हुआ था, और लेकिन वो गोस्वामी विठलनाथ जी के सदस्य छात्र बने, और उनके कारण ही वो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए, और उन्होंने जो है अपना नाम परिवर्तन भी कर लिया था। इसी के बाद उनका नाम रस खान बना था, और 1628 ईस्वी में लगभग उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये उनके हमारे पास सवैये हैं जो उन्होंने श्री कृष्ण की जी के बारे में उच्चारण किए हैं। तो उनका बहुत ही लगाव था गोकुल जो गांव था जहाँ पर श्री कृष्ण जी खेल कूद कर बड़े हुए हैं वहाँ पर। तो वो बार बार उनके बारे में ही अपने सवैयों में दोहों में उनका जो वर्णन है करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक कल्पना की है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं किस प्रकार का जो जन्म है, किस प्रकार कहाँ पर लेना चाहूँगा और मैं क्या बनना चाहूँगा। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मानुष हूँ तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारण। मानुष मैंने होता है मनुष्य, रसखान वो अपना नाम लेकर कह रहे हैं, बसों मैंने बसना, ब्रज मैंने ब्रज गांव, और गोकुल के गवारण। गवारण क्या है? गवाले। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर मुझे मनुष्य की जाति के रूप में जन्म मिला, मनुष्य बनकर मैं इस संसार में पैदा हुआ, तो मैं क्या बनना चाहूँगा। कहते मैं वहाँ पर बसना चाहूँगा गोकुल गांव के ग्वालों के साथ जो गाय चराते हैं, तो वहाँ पर मैं ब्रज में गोकुल में जन्म लेना चाहूँगा। ठीक है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कहते अगर मैं पशु मैंने पशु, अगर मैं पशु बनकर पैदा हुआ इस संसार में तो कहते मेरा कोई बस नहीं होगा, लेकिन फिर भी चरों नित नंद की धेनु मझारण। धेनु मैंने होती है गाय, मझारण मैंने मध्य या बीच में। तो कहते कि मैं नंद बाबा की जो गाय हैं नित्य मैंने हमेशा, कहते उनके बीच में हमेशा चरना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो कियो हर छत्र पुरंदर धारण। कहते अगर मैंने पाहन मैंने पत्थर, कहते अगर मैं पत्थर बना तो मैं गिरी मैंने पर्वत, कियो मैंने किया, हरि मैंने श्री कृष्ण जी, छत्र मैंने उठा कर उन्होंने ऊपर छतरी के रूप में धारण कर लिया था ना समुद्र उसको पर्वत को। तो कहते जिस जिस जो है पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाकर धारण कर लिया था, मैं वहाँ पर एक पत्थर के रूप में जन्म लेना पसंद करूँगा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। खग मैंने क्या होता है? पक्षी। कहते अगर मैं पक्षी बना तो मैं कहाँ पर बसना पसंद करूँगा? कालिंदी कूल कदम्ब, कदम्ब का एक पेड़ होता है, कालिंदी नदी के किनारे, कूल मैंने किनारे। ठीक है, डारण मैंने डालियों में। तो वो कहते कि मैं यमुना नदी का नाम ही कालिंदी है, तो कहते मैं यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ लगा हुआ है उसकी डालियों पर एक पक्षी बनकर रहना पसंद करूँगा, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य और कोई भी नहीं हो सकता। दूसरा जो हमारे पास सवैया है, इसमें कवि कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारों। या मैंने यह लकुटी जो लाठी है, अरु कामरिया की जो कंबल की जो कंबली है उन्होंने कमर पर डाली हुई है, बांधी हुई है, उसके राज पर तिहूँ मैंने तीनों, पुर मैंने तीन लोक माने जाते हैं ना, तो उनका तज मैंने छोड़ना, डारों मैंने दूंगा। कहते कि अगर जो श्री कृष्ण के एक ग्वाले के रूप में जो उन्होंने लाठी और कंबली जो उन्होंने कमर पर बांधी है वो अगर प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों का राज जो है उसको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निध के, सुख नंद की गाई, चराए
विसारो। कहते अगर माना जाता है ऐसा अध्यात्मवाद में कि 8 सिद्धियाँ होती हैं और 9 निधियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको पाने के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं, योगी योग करते हैं, साधना करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ उनके सुख को त्याग सकता हूँ। किसके लिए? नंद, जो नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, उनकी गाय को चराने के लिए छोड़ सकता हूँ, मैं इतना त्याग कर सकता हूँ। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारा। अब रसखान जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी इन आंखों से जो ब्रज के बाग हैं, वन हैं, जंगल हैं, तालाब हैं, उनको देखा है। निहारा मैंने क्या होता है? देखना। तो कहते मैंने वन, बाग, बगीचे और तालाब देखे हैं, कहते उनको मैं भूल नहीं सकता। कोटिक एकल धोत के धाम, कहते क्योंकि कोटिक मैंने करोड़ों, ठीक है, और कलधोत होते हैं सोने के महल, धाम मैंने महल, कलधोत मैंने सोने के। करील के कुंजन ऊपर वारों, करील के एक वृक्ष होते हैं ना, वो जिनसे झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो। और कहते कि मैं कुंज मैंने हो गया उसका झुंड, कहते करील के जो वृक्ष हैं जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी गायों को चराते हुए इधर उधर घूमते हैं, कहते वो यमुना के तट पर लगे हैं और उनको मैं उन पर से सोने के करोड़ों ही महल न्योछावर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने जो ब्रज का सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको बहुत ही महत्व दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण का वास था।